आज हम लोग दंत धोती पर आएंगे। दंत धोती से संबंधित सवाल भी पूछा गया था, तो पहले देख लेते हैं दंत धोती में कौन कौन से हैं, क्या है, जल्दी जल्दी में फिर सवाल पर आएंगे। दंत धोती के अंतर्गत दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र में दो माना गया है, दोनों कानों को मिला करके, और कपाल रंध्र। इस तरह से दंत धोती के 5 भेद बताए गए हैं। पहला है दंतमूल धोती। दंतमूल धोती में कहा गया खादिर के रस, ये ध्यान रखिएगा, खादिर के रस या विशुद्ध मिट्टी से तब तक दांतों की सफाई करेंगे जब तक कि दांतों का मैल यानी कि दांतों की गंदगी साफ ना हो जाए। तो दो चीजें हैं, खादिर के रस और विशुद्ध यानी शुद्ध मिट्टी की चर्चा की गई है। उसके बाद कहा गया है कब करें, तो दांतों की रक्षा के लिए रोज सुबह, कहा गया है रोज प्रभात में इस क्रिया को करना है, दंतमूल धोती को। इसे प्रमुख कर्म कहा जाता है, योगी लोग इसे प्रमुख कर्म कहते हैं। इससे संबंधित जो सवाल पूछा गया था वो ये था, नेट जेआरएफ का पुराना क्वेश्चन है ये, घेरन संहिता में दंतमूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग बताया गया है? नीम रस, खादिर रस, बबूल रस और तिक्त रस। इस खाद्य रस। खाद्य रस। देखिए कितना आसान है। आगे हम लोग देखते हैं जिह्वा मूल धोती। जिह्वा मूल धोती में है, घेरन ऋषि कहते हैं चंडकपाली से कि अब मैं तुम्हें जिह्वा शोधन का कारण बताता हूँ। उससे क्या होता है, जिह्वा लंबी हो जाती है और ये जरा मरण को दूर भगाता है, यानी बुढ़ापा और मृत्यु को दूर भगाता है। अब विधि में कहते हैं कि विधि है तर्जनी, अनामिका, मध्यमा, 3 उंगली, यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली और अंगूठा को छोड़ करके जो बीच की तीनों उंगलियां हैं उससे जिह्वा मूल धोती होती है। तो कैसे होती है, इसके पूरा प्रोसेस देख लीजिए। इसी से खींचनी मुद्रा की तरफ भी आगे बढ़ा जाता है। तो तर्जनी, अनामिका और मध्यमा 3 उंगलियों को मिला करके जिह्वा के ऊपर, हम लोग देखते हैं बुजुर्ग लोग अभी भी गांव में भोजन करने के बाद या सुबह में जब दांत की सफाई करते हैं उसके बाद 3 उंगली से जिह्वा का मार्जन करते हैं, उसके ऊपर जिह्वा के ऊपर 3 उंगली को चलाते हैं और फिर कफ वगैरह बाहर निकालते हैं जो भी गले के पास कफ होता है। तो कहा गया इससे कफ रोग, कफ दोष दूर होता है। अब जब हमने 3 उंगलियों से जिह्वा मूल का मार्जन कर लिया, उसका मसाज कर लिया, तो उसके बाद कहा गया है नवनीत यानी मक्खन से, नवनीत यानी मक्खन लेंगे, उसको जिह्वा के ऊपर लगाएंगे और फिर जिह्वा का दोहन करेंगे। ये दूसरा प्रोसेस है। उसके बाद तीसरे प्रोसेस में कहा गया है फिर लोहे का कोई यंत्र लेंगे और लोहे के यंत्र से क्या करेंगे, धीरे धीरे जिह्वा को खींचेंगे। अब लोहे के यंत्र से धीरे धीरे जीभ को बाहर खींच रहे हैं। और ये 3 प्रोसेस हो गया। पहला तर्जनी, अनामिका, मध्यमा 3 उंगली से इसकी मसाज करेंगे। दूसरा प्रोसेस में आ गया नवनीत यानी मक्खन से इसका दोहन करेंगे जिह्वा का। और तीसरा फिर आया लोहे के यंत्र से धीरे धीरे खींचेंगे। तो 3 चीजें आने के बाद कहते हैं रोज सुबह और शाम प्रयत्न पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए, इससे जिह्वा की लंबाई बढ़ती है। 2 चीजें इसमें फायदा हुआ, जिह्वा की लंबाई बढ़ी और कफ दोष का निवारण हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसी में है अब हमारा कर्ण रंध्र धोती। कर्ण रंध्र धोती में कहा गया है 2 उंगली का इस्तेमाल करना है, तर्जनी और अनामिका। ध्यान रखिएगा, तर्जनी और अनामिका। हालांकि करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तर्जनी किसको कहते हैं, इंडेक्स फिंगर को, अंगूठे के ठीक बाद वाले को। और अनामिका कहते हैं जिसमें रिंग फिंगर जिसको कहा जाता है। तो यानी बीच से मिडिल फिंगर को हटा करके 2 उंगली को मिलाकर योगी जन दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करते हैं। इसी को कर्ण रंध्र कहते हैं। फल में कहा गया है, फल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि रोज अगर इसका अभ्यास करते हैं तो इससे क्या होता है, नाद की अनुभूति होती, नाद सुनाई देने लगता है। तो सवाल में आपका आ सकता है कि अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है।
कर्णरंध्र। धोती से। ये सवाल आपको आ सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। कर्णरंध्र कितने हैं? 2 है, दो। दाया बाया। तो इस तरह से 5 हो गया हमारा। अब आगे है हमारा लास्ट कपाल रंध्र धोती इस धोती क्रिया में। अब कपाल रंध्र धोती में कहते हैं, कपाल रंध्र धोती को लेकर के अलग अलग पुस्तक में भी अलग अलग चर्चा दी गई है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग एक देख लेते हैं कि दाहिने हाथ के अंगूठे से, क्योंकि इसमें विद कहा गया है, विद अंगुष्ठ शब्द का इस्तेमाल कहा गया है और दाहिने हाथ का भी सूत्र में इस्तेमाल है, तो हम यही वाला अर्थ रखेंगे। उसमें कहा गया है दाहिने हाथ के अंगूठे से कपाल रंध्र यानी सिर के ऊपर जो कपाल रंध्र होता है, जहाँ छोटे बच्चे का पलपला स्थान होता है, जिसको तालु स्थान भी कहते हैं, उसका मार्जन करना है। मार्जन मतलब मसाज करना है। फल क्या है? इससे कफ दोष का निवारण होता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, दिव्य दृष्टि मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, कपाल रंध्र धोती से दिव्य दृष्टि मिलती है। और कब करना है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कपाल रंध्र धोती 3 बार करने का विधान बताया गया है। 3 बार कब कब करना है? निद्रा की समाप्ति पर, यानी निद्रा जब समाप्त हो तो कब होती है? सुबह उठकर करना है, और भोजन के ठीक बाद करना है, और निद्रा के ठीक पहले यानी सोने से पहले, भोजन के बाद, और सुबह उठने पर। यानी 3 बार करना है कपाल रंध्र धोती को। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इससे दिव्य दृष्टि मिलती है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम हृदय धोती पर। हृदय धोती में कहा गया है, इसमें 3 है, दंड धोती, वमन धोती, वसन धोती। दंड धोती में हम लोग अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये अभ्यास ऐसा है जो जनरली योग के छात्र करते हैं। दंड धोती, उसके बाद वमन यानी कि उल्टी वाला, और वसन, लेकिन इसमें वमन धोती थोड़ी अलग तरीके से फिर बताई। आपकी आवाज कट रहा है तो। दंड धोती में इसमें कहा गया, जनरली हम लोग अभी जो अभ्यास करते हैं तो रबर का जो है पाइप लेकर के अभ्यास करते हैं आधुनिक युग में आजकल। लेकिन घेरन संहिता में लिखा हुआ है, जो एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे, 3 चीजों का इस्तेमाल है। केले के डंठल का, यानी केला का दंड लेंगे, एक तो ये, दूसरा हल्दी का डंठल, तीसरा बेंत का डंठल। बेंत जिसकी कुर्सियां वगैरह बनती है, बुजुर्ग लोग हाथ में लेकर के चलते हैं, उसको बेंत कहते हैं। वो जब कच्चा होता है तो कोमल होता है, उसका डंठल। यानी 3 चीज, केले का दंड, हल्दी का दंड, बेंत का दंड, तीनों 4 बार मन ही मन रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएगा। इसको क्या करना है दंड धोती में, कहते हैं कि मुंह के अंदर डालते हुए, इसमें लिखा तो यह है, हृदय के मध्य में डाल करके इसको बार बार निकालना है। तो इससे क्या होता है? कफ, पित्त और क्लेद, कफ, पित्त और क्लेद जैसे ही आप डालेंगे मुंह में, कोई चीज ऐसे भी जाता है तो उबकाई आती है, उल्टी आती है। तो कहते हैं डालने के बाद कफ, पित्त और क्लेद का मुंह से रेचन करना चाहिए। इस धोती सर, से हृदय रोग का नाश होता है। बताएं। दूसरा है हमारा वमन धोती। वमन का मतलब ही होता है किसी चीज कुंजल। को मुंह से बाहर निकालना, या उसको कुंजल कहते हैं, वमन धोती। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया, ध्यान रखिएगा डॉली जी, ये वमन धोती घेरन संहिता में बिल्कुल अलग कहा गया है। ये क्या कहा गया है कि सुधी साधक को भोजन के ठीक बाद, भोजन के उपरांत, सुधी साधक को भोजन के बाद कंठ पर्यंत, यानी कि पूरा पानी पी ले, कंठ पर्यंत जल पी ले, कंठ तक जल को पी ले, फिर थोड़ा सा सिर ऊपर उठाए, ऊपर क्षण भर देखे, और फिर वमन कर दे, उस पानी को बाहर निकाल दे। इससे क्या होता है? कहा गया नित्य अभ्यास से कफ और पित्त का निवारण होता है। वसंत धोती के बारे में कहा है, वसंत मतलब होता है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में जो कहा गया है कि 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेंगे। इसमें सिर्फ देखिए लंबाई नहीं बताई गई है, ध्यान रखिएगा। घेरन संहिता में वसंत धोती में सिर्फ 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र बताया गया है। और वस्त्र कैसा होना चाहिए? महीन वस्त्र होना चाहिए, पतला वस्त्र होना चाहिए। और उसको कहा गया धीरे धीरे उसको शनै शनै घर से मतलब निकलना है, फिर इसे धीरे धीरे बाहर निकाल देना है, यही वस्त्र धोती है। तो वस्त्र धोती के अगर लंबाई चौड़ाई कहें तो कुछ नहीं, बस 4 अंगुल चौड़े वस्त्र, महीन पतला वस्त्र होना चाहिए। इतना ही घेरन संहिता में कहा गया है।
इसका फल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फल जो है, वैसे तो गुल्म, ज्वर ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ, पित्त का नाश होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कुष्ठ वाला। इससे संबंधित सवाल आता है कि कुष्ठ रोग का नाश किस धोती से होता है। तो किससे होता है, वस्त्र धोती दे देगा या वसंत धोती दे देगा, ये सवाल आता है कई बार। कुष्ठ रोग का नाश सर गुल्म कौन सा डिजीज है? किस क्रिया से होता है, पेट का रोग होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपका, वस्त्र धोती से कुष्ठ रोग का नाश होता है, ध्यान रखिएगा। ये आता है सवाल, कई बार पूछा गया है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, मूल शोधनम। इसी को मूल शोधनम को, हालांकि इस शास्त्र में मूल शोधनम नाम है, लेकिन इसको गणेश क्रिया भी कहते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा में गणेश क्रिया कराते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है मूल शोधनम का, हम लोग उस पर आते हैं। मूल शोधनम कहा गया, घेरन ऋषि कहते हैं कि जब तक मूल शोधन नहीं होता है तब तक अपान वायु, अपान वायु कहाँ रहता है, नाभि से नीचे रहता है। नाभि से नीचे अपान वायु का स्थान है, यानी गुदा द्वार के पास अपान वायु का स्थान माना गया है। तो कहते हैं अगर मूल शोधन नहीं हुआ तो अपान वायु की पूर्णता नष्ट नहीं होती, यानी अपान वायु जो आपका बिगड़ गया हुआ है और उसकी वजह से जो गुदा प्रदेश में आपके रोग हो गए हैं वो नष्ट नहीं होता है। इसीलिए मूल शोधन का अभ्यास करें, ऐसा घेरन ऋषि चंड कपाली अपने शिष्य को कहते हैं। अब विधि के बारे में बताया गया है कि इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए। कहते हैं कि हल्दी की जड़, यानी कि दंड वाला, हल्दी का जो दंड होता है उसका नीचे वाला हिस्सा जो है, या मध्यमा उंगली, दो चीज बताया गया, हल्दी का दंड यानी जड़, या मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर, और फिर पानी का इस्तेमाल करते हुए गुदा द्वार को बार 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 साफ करना है। हल्दी के दंड से पानी डाल करके साफ कीजिए, या मध्यमा उंगली को अपने गुदा द्वार के अंदर डाल करके उसको पानी के द्वारा उसकी सफाई कीजिए। यही मूल शोधनम है। कहते हैं इससे क्या होगा, कोष्ठकाठिन्य यानी कि कब्ज वाले रोग जितने होते हैं वो आपके इससे दूर होते हैं। अमाजीर्ण, ये गैस का रोग होता है, गैस की समस्या इससे खत्म होगी। उसके बाद कहते हैं कांति बढ़ती है, पुष्टि मिलती है, और जठराग्नि आपकी प्रदीप्त होती है मूल शोधनम से। तो इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज है मूल शोधन में, घेरन संहिता के मुताबिक किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हल्दी की जड़ का और मध्यमा उंगली का। ये ध्यान रखने वाली बात है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ तक हमारा कौन सी धोती कंप्लीट हो गया, धोती। पूरी धोती हमारा कंप्लीट हो। और दूसरा अभ्यास है बस्ती, धोती बस्ती। धोती के बाद दूसरा है बस्ती। बस्ती में कहा गया है दो अभ्यास होता है, इससे बड़ा सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। जल बस्ती और शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती को स्थल बस्ती भी कहते हैं। तो इसका अभ्यास हम लोग देख लेते हैं कैसे किया जाता है और एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है। कहा गया है कि जल बस्ती में जल में नाभि तक बैठकर उत्कट आसन लगाएं, फिर गुदा द्वार को सिकोड़े फैलाएं, यानी अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। गुदा द्वार को सिकोड़ेंगे फैलाएंगे, सिकोड़ेंगे फैलाएं। सवाल जो आता है वो उत्कट आसन से संबंधित आता है कि नाभि तक जल में किस आसन में बैठकर जल बस्ती का अभ्यास करना चाहिए। किस आसन में करना चाहिए, उत्कट आसन। उत्कट आसन में करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये सवाल आता है। इसका फल क्या है, प्रमेय। उत्कट आसन में भी बैठते हैं ना, अब उत्कट आसन। क्या, शंख प्रक्षालन भी जब करते हैं तो उत्कट आसन भी करते टाइम पानी पीते हैं वैसे। नहीं, उस संख प्रक्षालन में तो उदराकर्षण कहते हैं। उद्राकर्षण, उदराकर्षण। वो उत्कट आसन नहीं है, उद्राकर्षण है। उद्राकर्षण बिल्कुल अलग है, उत्कट आसन बिल्कुल अलग है। तो वो नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। वैसे अभी दिखा दूंगा लास्ट में एक बार कि उत्कट आसन कैसे है, उद्राकर्षण कैसे है, दोनों ही फोटो है इसमें। ठीक है। उसके बाद कहा गया है इसमें फल में कहा गया प्रमेह उदावर्त क्रूर वायु खत्म करती है, शरीर कामदेव के समान हो जाती है। मेन जो इसमें है, शरीर कामदेव के समान हो जाती है जल बस्ती से। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जल बस्ती करने से शरीर कामदेव के समान हो जाता है। दूसरा है शुष्क बस्ती। अब शुष्क बस्ती में सवाल आता है,
शुष्क बस्ती का अभ्यास किस आसन में किया जाता है? तो शुष्क बस्ती का अभ्यास पश्चिमोत्तान आसन में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक उत्कट आसन, एक पश्चिमोत्तान आसन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिया में कहा गया है कैसे करते हैं शुष्क बस्ती या स्थल बस्ती, दोनों ही नाम है इसका। भूमि पर यानी जमीन पर बैठ जाएंगे पश्चिमोत्तान आसन में, और पश्चिमोत्तान आसन लगाने के बाद बस्ती प्रदेश यानी गुदा मार्ग का परिचालन करेंगे, यानी अश्विनी मुद्रा से सिकोड़ेंगे फैलाएंगे, सिकोड़ेंगे फैलाएंगे। क्रिया वही है जो पानी में हमने किया, अब उसी को जमीन पे कर रहे हैं, लेकिन आसन चेंज हो गया। जल बस्ती में उत्कट आसन है और शुष्क बस्ती यानी स्थल बस्ती में पश्चिमोत्तान आसन है। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर शुष्क को और क्या बोल रहे हो आप? स्थल, स्थल, स्थल बस्ती। स्थल जमीन? स्थल मतलब जमीन, हाँ। तो इससे कोष्ठ रोग, आमवात का समन, जठराग्नि प्रज्वलित होती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज आपका आ गया। बाद में ये क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया हुआ, उसको भी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है षटकर्म में नेति। नेति में देखिए क्या सवाल आता है और क्या है, बस एक एक लाइन में आगे बढ़ेंगे। एक वितस्ती लंबा सूक्ष्म धागा लेना है, नाक में डालना है, मुख से बाहर निकाल देना, इतना ही बताया गया है घेरन संहिता में। तो एग्जाम में आता है एक वितस्ती लंबा की घेरन संहिता के मुताबिक नेति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक वितस्ती, या फिर इसको इंच में भी दे दिया जाता है, कितना होगा तो बताएंगे इंच में कितना होगा? 9 इंच। 9 इंच। 9 इंच। या तो एक वितस्ती होगा या 9 इंच होगा, तो ध्यान रखेंगे एक वितस्ती या 9 इंच में से जो भी होगा वो हम टिक लगाएंगे। ये सब जानते हैं, नेति नासिका से डालना है, मुख से बाहर निकालना है। अब इसका फल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नेति का फल, इससे सवाल आता है। खेचरी सिद्धि, किस सत्कर्म के अभ्यास से खेचरी की सिद्धि होती है? सिद्धि गलत, तो इससे होती है नेति के अभ्यास से खेचरी की सिद्धि होती है। कफ दोष का निवारण होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। तो नेति में एक तो खेचरी सिद्धि, दिव्य दृष्टि, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो खेचरी सिद्धि है। तो अभी नेति क्रिया से क्या होगा? खेचरी सिद्धि होगी, दिव्य दृष्टि मिलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लौ लिखिए ना, नौली क्रिया में। इसमें कहा गया उदर को दोनों पार्श्वों में वेग पूर्वक घुमाना है, यही नौलिकी कर्म है। इतना ही घेरन संहिता में कहा गया। जो कहते हैं ना पेट को लेफ्ट राइट, वैसे तो तीन बताया गया है, वाम नौली, मध्य नौली और दक्षिण नौली, लेकिन इसमें कहा गया है वेग पूर्वक दोनों तरफ, दोनों पार्श्वों, पेट के दोनों पार्श्वों में वेग पूर्वक घुमाना, यह लौलिकी है। सब रोगों को नाश करता है, शरीर की अग्नि को प्रदीप्त करता है। सीधे अब त्राटक पर आते हैं। त्राटक में भी दिव्य दृष्टि की चर्चा है, ध्यान रखिएगा। अब इससे संभवी मुद्रा, ये दोनों नेति और त्राटक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। त्राटक में कहा गया है निमेष उन्मेष, यानी कि आंखों के पलकों को झपकाना, ऊपर उठाना, नीचे गिराना, निमेष उन्मेष कहा जाता है। कहते हैं कि आंख को एकदम अपलक, पलक ना झपके, रोक करके किसी सूक्ष्म लक्ष्य को टकटकी लगाकर देखते रहना जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए, यही त्राटक कहा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा त्राटक का अभ्यास अपने से यूं ही मत कीजिएगा, किसी गुरु के निर्देशन में कीजिएगा। इसमें भी पहले साइज के हिसाब से अलग अलग कराते हैं, लेकिन घेरन संहिता में एग्जाम की दृष्टि से इतना ही बताया गया है, पलकों को रोक करके टकटकी लगाकर जब तक आंसू ना आ जाए किसी सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है, यही त्राटक का अभ्यास है। और इसका फल जो है नोट कर लीजिए, सांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि सांभवी मुद्रा में भी हम इसी तरह से एक जगह पर देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि त्राटक के अभ्यास से सांभवी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो हम एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, सांभवी मुद्रा की स्थिति प्राप्त होती है किस अभ्यास से? त्राटक से, नेति से। तो आपके सामने दो इंपॉर्टेंट चीज आ गया है। उसके साथ ही त्राटक से आंखों के रोग दूर होते हैं और दिव्य दृष्टि हमें मिलती है, दिव्य दृष्टि प्रजायते। उसके बाद कहा गया है कपाल भाती, ठीक है, इसी को भाल भाती भी कहा गया है, कपाल भाती और भाल भाती। अब इसमें तीन है कपाल भाती में। घेरन संहिता मात्र एक हठ योग का ग्रंथ है जिसमें तीन तरीके से कपाल भाती बताया गया है, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। तीनों याद रखेंगे, वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम।
तीनों में अंतर ये है, देख लेते हैं, वात क्रम क्या है, व्युत क्रम क्या है, शीत क्रम। इसको लेकर के कई बार कंफ्यूजन भी होती है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। वात क्रम में कहा गया है, सिंपल जो अनुलोम विलोम का अभ्यास हम लोग करते हैं वही वात क्रम कपालभाति है, उसको तो ऐसे ही समझ लीजिए। तो उसमें क्या है, इरा से वायु भरेंगे, पिंगला से निकाल देंगे, पिंगला से भरेंगे, इरा से यानी चंद्र से निकाल देंगे, ये वात क्रम है। यानी अनुलोम विलोम का अभ्यास आपने कर लिया तो कपालभाति का वो वात क्रम है, सिंपल। इसमें सावधानी क्या रखना है बताया गया घेरन ऋषि ने, पूरक रेचक की क्रिया तेज गति से ना हो, आराम आराम से धीरे धीरे करना है। दूसरी बात क्या है, फल क्या होगा, कफ दोष का निवारण होता है। कपालभाति से तो ऐसे कफ दोष का निवारण होता ही है, सब में कफ दोष का निवारण होता है। कपालभाति मतलब कफ दोष का निवारण। तो वात क्रम हमारा हो गया, आसानी से आप समझ गए। व्युत क्रम और शीत क्रम में आते हैं। व्युत क्रम में कहा गया है दोनों नासिका से जल पिएंगे, मुंह से रेचक कर देंगे। ठीक है, देखिए रेचक आया तो रेचक मुंह से करना है, नाक से पानी पिया और मुंह से रेचक कर दिया, ये आपका हो गया व्युत क्रम। इसमें भी अभ्यास धीरे धीरे करना है, कफ दोष का निवारण होगा फल में। शीत क्रम में क्या है, शीतकार करता हुआ मुख से जल पिए फिर नासिका से रेचन कर दे, ये शीत क्रम है। इसमें कामदेव के समान शरीर हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आती है, शरीर स्वच्छ होता है, कफ दोष तो पूरे कपालभाति के अभ्यास में ही होता है। मुझे लगता है इसमें भी कहीं कोई दिक्कत भी होगी, एग्जाम में यही दे देता है व्युत क्रम कपालभाति का अभ्यास कैसे करें। वैसे अभी क्वेश्चन भी जो नेट जेआरएफ में पूछा गया था वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे पूछा गया। अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को नोट करना था, नेति और ट्राटक का। नेति और ट्राटक का नोट करना है, वो मैं नोट नहीं करूंगा, आप लोग पुष्पा जी आपका अनम्यूट है, आप लोग नोट करवाएं। सॉरी सर सॉरी। खेचरी वाला क्या था बताइए, क्या था सेंटेंस बताइए। नेति से खेचरी की नेति क्रिया से खेचरी की सिद्धि होती है। कर्म से इससे होगा, अब इसी को क्रिया से पलट करके दे सकता है, नेति से सिद्धि होती है खेचरी की, सांभवी की, 3-4 दे देगा। तो अब सवाल कैसे भी बना दे आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या था, त्राटक से शांभवी, सांभवी मुद्रा की प्राप्ति होती है किससे, त्राटक से। और दिव्य दृष्टि किस किस से मिलती है, नेति और दोनों से नेति और त्राटक। नेति और त्राटक से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग पहला हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया, हम लोग दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, जितने जीव जंतु हैं उतने संपूर्ण आसन बताए गए हैं भगवान शिव के मुताबिक। उन्होंने 84 लाख आसन बताए हैं, उनमें से भी 84 आसन को विशेष बताया है और 84 में से 32 आसन को शुभ कहा गया। अगर पूछा जाए सवाल कि घेरन संहिता के मुताबिक भगवान शिव ने कितने आसन बताए हैं तो 84 लाख, और घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा है तो 32 आसन। हठ प्रदीपिका में कितने आसनों की चर्चा है, 15 आसन, और घेरन संहिता में 32। अब देखिए 32 आसन कौन कौन से हैं, एक नजर मार लेते हैं हम लोग। पहला है सिद्धासन, पहला हमेशा याद रखिएगा, घेरन संहिता में पहला सिद्धासन है। दूसरा पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन। मृतासन को ही शवासन कहा गया, ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो नीचे है, वो मैं बता दूंगा। गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्र आसन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तान आसन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन सबसे लास्ट में 32वां आसन है। अब ये योगासन भी एक होता है, आगे झुकने वाला जनरली कराया जाता है। योगासन के बाद
अब आते हैं इसमें, देखिए पहला आसन कौन सा है, सिद्धासन है। सिद्धासन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक पांव की एड़ी को योनि स्थान पर रखें। योनि स्थान कौन सा हुआ, मेढ और गुदा द्वार के बीच का स्थान को योनि स्थान कहा जाता है, हम लोग पहले काफी पढ़ चुके हैं। दूसरे पांव की एड़ी को मेढ के ऊपर, मेढ किसको कहा जाता है, लिंग स्थान को यानी कि जेनेटिक ऑर्गन को मेढ कहा जाता है, मेढ के ऊपर रखे। चिबुक यानी कि चिन्ह को हृदय पर लगाए, यानी कि कौन सा बंद हो गया, जालंधर बंद। जालंधर बंद। और दृष्टि, इसमें सिद्धासन में पूछा जाता है दृष्टि कहाँ होती है सिद्धासन में, तो भूमध्य में होती है या भ्रूमध्य में होती है। तीन शब्द आएगा, भूमध्य, भ्रूमध्य या भाव के मध्य में। तो हम घबराएंगे नहीं कि हम लोग तो भावों के मध्य में पढ़ा था, लिखा था, भ्रूमध्य और भूमध्य क्या हो गया, तो तीनों एक ही चीज है, भ्रूमध्य, भूमध्य या भाव के मध्य में। सिद्धासन का क्या फल है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी डॉली जी बताएं जल्दी से। पद्मासन का अभ्यास, देखिए बायां पांव दाई जंघा पर, पहले कहा गया बायां पांव दाहिने जंघा पर और दाहिना पांव बाईं जंघा पर, सिंपल ये पद्मासन हो गया। लेकिन इसमें बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया, दाहिने हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को यानी पलट करके पांव का अंगूठा पकड़ लेंगे बद्ध पद्मासन की तरह, और फिर से चिबुक को हृदय प्रदेश पर लगाएंगे। इसमें भी कहा गया है जालंधर बंद लगाएंगे, लेकिन पद्मासन में नासिका के अग्रभाग को देखेंगे, यानी कि दृष्टि होगी नासिका के अग्रभाग पर। ये पद्मासन का इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है पद्मासन में दृष्टि कहाँ रखनी चाहिए घेरन संहिता के मुताबिक, तो नासिका के अग्रभाग, समन होता है। तीसरा, सारे आसन हम नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सिर्फ पढ़ रहे हैं। भद्रासन, दोनों एड़ियों को उलट करके अंडकोश के नीचे रखेंगे, दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ कर देंगे, यानी कि अंगूठा दोनों बाहर की तरफ होगा, और क्या होगा, अंडकोश के नीचे रखेंगे, पीठ की ओर दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, दृष्टि इसमें भी नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे, सभी रोग दूर होते हैं। अभी क्वेश्चन पर भी आएंगे, चिंता मत कीजिएगा। उसका लेडीज के लिए फिर वो ही होगा ना, वेजाइना की साइड रखना होगा, वेजाइना के साइड में हो जाएगा। अब मुक्तासन में आते हैं। बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल में लगाकर ऊपर दाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, सिर और ग्रीवा को सीधा रखेंगे। फल है सिद्धि प्रदान करने वाला है, वज्रासन भी सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा। मुक्तासन और वज्रासन का फल है योगियों को सिद्धि देने वाला है। वज्रासन तो सब लोग जानते हैं, दोनों जंघाओं को वज्र के समान कर लेंगे, दोनों पांव को गुदा के दोनों ओर लगाएंगे, यही है दोनों पांव मतलब दोनों एड़ी को। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट देखिए, अब तीन इम्पोर्टेंट यहाँ आ रहा है। मृतासन को ही शवासन कहा जाता है, क्योंकि सूत्र में शवासन कहा है। पहले वाले में जब 32 आसन एक साथ है तो वहां मृतासन शब्द लिखा है, लेकिन जब मृतासन की व्याख्या की गई है तो इसे शवासन शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। इसके दो फायदे हैं शवासन के, दो ही फायदा बताया है। एक तो थकान को दूर करता है, श्रम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, श्रम को दूर करता है। दूसरा, चित्त को विश्रांति शब्द इस्तेमाल किया गया, चित्त विश्रांति यानी चित्त को शांत करता है। तो शवासन का याद रखिएगा या मृतासन याद रखिएगा कि थकान दूर करता है, चित्त को शांत करता है। पश्चिमोत्तान आसन इंपॉर्टेंट क्यों है, बताइए पश्चिमोत्तान आसन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब उत्कट आसन है, सवाल है षटकर्म की कौन सी क्रिया पश्चिमोत्तान क्यों लिखा है? उत्कट सर, तो यही होगा जल बस्ती। अब देखिए महत्वपूर्ण, एक जो सबसे महत्वपूर्ण आसन है इसमें वो है भुजंगासन। भुजंगासन को देख लेते हैं, फिर इसमें इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। पांव के अंगूठे को नाभि पर्यंत शरीर को धरती पर रख देंगे और हथेलियों को भी जमीन पर टिका कर रख देंगे, सिर को सर्व की तरह उठा लेंगे। सब लोग जानते हैं भुजंगासन कैसे करना है, सिंपल बताया गया है इसमें। उसके बाद कहते हैं शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाला है, सब रोगों का नाशक है और कुंडलिनी का जागरण होता है। भुजंगी करनी कहा गया ना, इससे याद रखिएगा। भुजंगासन और भुजंगी देवी किसको कहा गया है, कुंडलिनी को कहा गया है। तो भुजंगासन से कुंडलिनी जागरण होता है। नेट जेआरएफ में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैं यहाँ पर आपके सामने ये रखा है, ये तो है भुजंगासन होगा। हाँ, इसलिए तो यहाँ रखा है। घेरन संहिता के अनुसार किस आसन से कुंडलिनी जागरण संभव है? भुजंगासन, पश्चिमोत्तान, धनुरासन, मत्स्यासन। सिर्फ और सिर्फ भुजंग आसन।
अब घेरण संहिता में कितने आसनों की चर्चा है? 42 32 32 32 घेरण संहिता में पहला आसन कौन सा है? सिद्धासन सिद्धासन पश्चिमोत्तानासन में सत्कर्म की कौन सी क्रिया की जाती है? शुष्क ठीक है, वही है शुष्क। उत्कट आसन में जल बस्ती दो बार 3 बार याद हो जाएगा तो फिर भूलेंगे। भुजंगासन। सर भुजंग 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 भुजंगासन बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा आसन, हमारा कंप्लीट हो गया चौथा। अब जलबस्ती का अभ्यास किस आसन में करते हैं? उत्कटासन कटासन अब बढ़िया विक्की जी, उत्कट आसन। कितने जल में उत्कट आसन लिखा गया है? नाभि तक बहुत बढ़िया विक्की जी, मैसेज में दे रहे हैं जवाब, नाभि पर्यंत। पश्चिमोत्तान शुष्क बस्ती का बहुत बढ़िया, आगे पश्चिमोत्तान। शुष्क बस्ती किस आसन में करनी चाहिए? अश्विनी मुद्रा यही सब इसी तरह सवाल आता है, बहुत आसान आसान सवाल आएगा। शुष्क बस्ती में किस मुद्रा का अभ्यास करना होता है? अश्विनी मुद्रा अश्विनी मुद्रा, बहुत बढ़िया। घेरण संहिता में नीति कितने प्रकार की बताई गई है? एक प्रकार की 3 से 1 दो जीरो एक प्रकार की नीति एक ही प्रकार की है। एक ही प्रकार बताई नहीं, नीति के प्रकार नहीं बताए। नहीं बताया। नीति के बहुत बढ़िया प्रकार विक्की नहीं जी, योग प्रेम जी बढ़िया, एक ही बताया गया नीति, सिर्फ वो सूत्र नीति है। कौन सा है? सूत्र नीति है वो। 9 नीति की लंबाई 9 कितनी विकस्ती दी गई है? 9 एक इंच विकस्ती एक 9 इंच सर, आधा भी बोल सकते ना सर, 9 आधा हाथ भी बोल सकते ना सर। शांभवी आधा हाथ भी बोलो, लेकिन आता नहीं है एग्जाम में ऐसे। सर कभी कभी पूछ लेगा तो फिर याद रहना हाँ, चाहिए। तो पूछ देगा तो उसमें कर सकते हैं कोई। सर सने सने हाँ, लॉली। बहुत बढ़िया विक्की जी, 12 अंगुल, बहुत अच्छा। 9 इंच 1 विकस्ती 12 अंगुल, ठीक है। नैतिक कर्म से कौन से मुद्रा की सिद्धि होती है? खेचरी इन्होंने बोला मुझे पहले ये। सॉरी सर खेचरी ठीक है नोरा जी, अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। सर सने सने उसके बाद हाँ ठीक है। लौलिकी में उधर को धीरे धीरे घुमाया, धीरे धीरे बाएं से दाएं धीरे धीरे वेग धीरे धीरे अभी पढ़े और हम लोग भूल गए। तेजी से तो क्या है? वेग पूर्वक। सने सने नहीं है, सने सने कौन कह रहे थे? सर मैं कर रही सर थी, मैं भी कर सने रही थी सर। किसमें था वो? नहीं, वो दूसरे में था, लौलिकी में नहीं था। कपाल कोई बात नहीं, कपाल भाती वातक्रम में था वो। हाँ, इसीलिए तो हम लोगों को यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर का ये तो मकसद है कि हम लोग कर लेंगे तो ये चीजें यहाँ पे। सर लॉलिकी का सर कुछ और बता दो। नौली क्रिया, लौलिकी को नौली क्रिया कहते हैं। अच्छा नौली, हाँ हाँ तब तेजी से ही होगा। ठीक है, वेग पूर्वक। सर प्रैक्टिस वाला तो पूछो आप। नाटक क्रिया से कौन सी मुद्रा सिद्ध होती है? शांभवी मुद्रा संभवी मुद्रा की स्थिति बनती है। ये सर हमारा और हो भी गया। क्वेश्चन है? जी क्या चीज? सर और क्वेश्चन? हाँ, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद और अभी पढ़ना भी है थोड़ा सा और, क्योंकि बहुत सर जल्दी। 3 प्रकार के हैं। अब वातक्रम कपालभाति में क्या सावधानी बरतने को कहा गया है? सर पेशेंस के साथ करना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करना है, प्रेक्षक पूर्वक धीरे धीरे करना। समय समय छोड़े। उत्क्रम कपालभाति में जल कैसे पीते हैं? नासिका से सर बहुत बढ़िया आरोप। नासिका से। किस क्रम में सर जल ये कैसे पीते हैं? बात के अनुलोम विलोम नासिका से निकाल दे। किस कपालभाति में वृद्धावस्था, किस कपालभाति से वृद्धावस्था नहीं आती? शीत क्रम दंत धोती कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार। उसके बाद है घेरण संहिता के अनुसार कपाल रंध्र धोती, ये पूछा हुआ सवाल है। कपाल रंध्र धोती किस धोती का प्रकार है? दंड धोती दंत धोती। घेरण ऋषि के मुताबिक, घेरण संहिता के मुताबिक बहिष्कृत धोती किसका प्रकार है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अंतर धोती। अंतर्धोती का
घेरन संहिता में दंतमूल धोती के लिए किस रस का प्रयोग किया जाता है, ये पूछेंगे। खादी घेरन संहिता के अनुसार कौन से सत्कर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं? 1 और 2 नेति और त्राटक। नेति और त्राटक। हाँ, त्राटक। दोनों घेरन संहिता के मुताबिक कपालभाति के प्रकार है, जल्दी तीन बताइए। तीन तीन 1-4 ही होगा। शीतक्रम, वात्सर, वैनिसार, तो व्युत्क्रम 2 ही हुआ ना, 1 और 4। जी 1 और अब 2 इसमें है सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए, वारिसार धोती, वस्त्र धोती, नौली, वस्ती क्रिया कैसे करना है सुमेलित, जल्दी से बताइए। पहला वाला कौन सा करे? लास्ट अंतर्धोती। अंतर्धोती पहला वाला में। धोती वारिसार, वस्त्र धोती बढ़िया, वस्त्र धोती, वस्त्र रथ धोती, रित धोती, और रथ नौली नौली है जठराग्नि, और और बस्ती क्रिया क्रिया बढ़िया। बड़ी धोती। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। बहुत बढ़िया।